हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स क्लब। आज की इस वीडियो में हम लिमिट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लिमिट की हम डेफिनेशन कैसे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन की हम लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसे हम और लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन किए लिमिट के। तो आज की इस वीडियो में हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस का sin x अपॉन एक्स क्यूब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम x की वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें रख दें, यानी tan 0 क्या होता है 0, sin 0 भी 0 होता है और नीचे तो 0 बन जाएगा x की वैल्यू जब हम रखेंगे, तो ये हमारी 0.0 की फॉर्म बनी, यानी कि इनडेटरमिनेट फॉर्म बनी। तो हम इसमें x की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, वरना हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, tan x को sin x अपॉन cos x में तोड़ सकते हैं। तो चलो वो कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x माइनस का sin x अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हुआ sin x माइनस का sin x इंटू cos x, ठीक है। ऐसे में मल्टीप्लाई कर दी, ये बचा एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन लिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यू कॉस एक्स। अब क्या करें, ठीक है। अब इसके कंजुगेट से, यानी कि इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इससे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो अगर इससे ये कट जाएगा तो ये टर्म बचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या बना a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे ये इस तरह का बन गया कि a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो वही लिखेंगे, ठीक है। ये तो साइन एक्स रहा हमारा, ये क्या बना ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा बना एक्स क्यूब कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। ये बना हमारा साइन एक्स, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख दें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्या बना हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये बचा 1 अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन
एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन cos x 1 प्लस cos x। अब देखो हम जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है sin x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 रहेगा। 1 मल्टीप्लाई इसमें x की जगह 0 रख दे 1 अपॉन cos 0, ठीक, और 1 प्लस cos 0। ये 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos 0 क्या होता है हमारा 1 प्लस 1। ठीक है, ये बचा 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 1/2। ये हमारा आया 1/2 इसका आंसर। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 ए एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपको ए की पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो ए की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स लॉग ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसी तरह से एक्स प्लस लॉग ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एस वन और लास्ट में माइनस का 1 यानी ये वाला, और नीचे हमारा क्या दिया हुआ है एक्स। अब देखो इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब एस वन इसमें भी x ही होगी। तो इन सब में से x कॉमन ले लिया जाए, x कॉमन लिया। ठीक है, ये बचा हमारा log a, ठीक, प्लस, चलो बेस में नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पर बचा x log ये, चलो लिखता हूँ, प्लस ये क्यूब था, ये स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर log ए का क्यूब ऐसा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है x। इस x से यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 लगा दो, इस x से ये x कट गया। अब इसमें x की जगह 0 लगा दो तो ये तो हमारा log ये बचा, क्योंकि इसमें x है ही, और बाकी का सब में x होगा तो ये 0 + 0 + 0 ऐसे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आएगा log a। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे हमारा इसको मिटाएंगे, हमें करना है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ये क्या कहता है कि लिमिट जब 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस, इसका एक्सपेंशन पता होना n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, इसी तरह से n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, इसी तरह से s1 चलता रहेगा।
ठीक है, वो इसमें फॉर्मूला हम लगाएं, लिमिट x टेंस टू 0। देखो n की जगह क्या बन रही है x, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस, ठीक है, एन एक्स यानी कि 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एन, एन क्या हमारा 1 बाई एक्स, एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, स्क्वायर, प्लस एन एन माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह से एस वन चलता रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो इससे तो ये कट गया, इधर क्या बचा हमारा 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ तो 1 बाई एक्स है ही हमारा, ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इसमें अपॉन एक्स, इनके नीचे फैक्टोरियल 2 है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो एलसीएम मिलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर यहाँ से भी एक एक्स आएगा, यहाँ से भी एक्स आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स क्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम लिया होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा, ये 1 माइनस 2 एक्स होगा, ठीक है, और अपॉन फैक्टोरियल 3 तो चलता ही रहेगा, ये एक्स क्यू प्लस एस सो ऑन। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये 2 कटे, इस एक्स क्यू से ये कट गए, अब इसकी वैल्यू रख दें, एक्स की जगह 0 रख दें, ये तो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, प्लस देखो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो 0 होगा, प्लस इसी तरह से 1 माइनस 0 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखो इसी तरह से आगे की टर्म भी आ जाएगी, तो ये आया 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी तरह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा एस 1। ये इसका आंसर रहा, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन चौथा है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस का 3 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 अपॉन एक्स। देखो 1 बाई 2 को अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस एक्स, ठीक, ये माइनस बीच में, अंडर रूट 3 माइनस एक्स, ये नीचे तो एक्स है ही, अब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब देखो ये किस तरह का बन गया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर होता है माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये 3 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे है एक्स अंडर रूट 3 प्लस एक्स
प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 प्लस एक्स माइनस का 3 और प्लस का एक्स, देखो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। देखो इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। एक्स और एक्स क्या हुआ हमारा 2x हुआ, तो इसको 3 से 3 कट गया हमारा, एक्स और एक्स क्या हुआ हमारा 2x हुआ, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, और इस एक्स से ये x कट गया। अब फिर इसमें x की जगह 0 रख दो, ऊपर देखो 2 बचा, नीचे अंडर रूट 3 प्लस 0 बचा और प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 बचा। तो ये ऊपर तो 2 बचा, ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ये बचा, ऊपर 2 ये नीचे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये इसका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, यह है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखो इसमें अगर आप इसकी वैल्यू 3 डायरेक्ट रख दोगे तो ये 9 हुआ, ये प्लस 3 हुआ, ये माइनस का 12, ये इसी तरह से 9 हुआ, ये 6 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ। तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हमारा फंक्शन बन जाएगा, इनडेटरमिनेट फंक्शन बन जाएगा, यानी 0/0 टाइप का फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते फिर इसमें क्या करेंगे इक्वेशन में, तो इनके हम फैक्टर करना करेंगे कि फैक्टर करके कैसे सॉल्व कर लें। तो पहले फैक्टर कर लें इसके, कि कुछ ऐसी बात बन जाए कि इनडेटरमिनेट फॉर्म हट जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 3, फैक्टर कैसे करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आता है उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसके कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर ये 12 हुआ, तो इसके लिए हम प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 आपको फैक्टर करने आने चाहिए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3x लिया प्लस x माइनस का 3, ठीक। अब इसमें से कॉमन ले लें, जो चीज़ कॉमन आ रही, यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 कॉमन लिया, या माइनस का 3 कॉमन लिया, तो ये x प्लस 4 बचा, और नीचे से x कॉमन लिया तो ये x माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। आपको ये अच्छी तरह से आने चाहिए कि हम फैक्टर कैसे करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 4 इधर है तो कॉमन ले लो इसमें से, x प्लस 4 यहाँ x बचा, यह माइनस का 3 बचा, ये x माइनस 3 है, इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा तो ये 1 बचा, x माइनस 3 से x माइनस 3 काट दिया, अब इसकी वैल्यू रख दो। देखो 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1, ये हुआ 7/4, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लिमिट के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल जेके मैथ्स क्लब को सब्सक्राइब कर दें, जिससे लिमिट के और आने वाले क्वेश्चंस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।